सो हेलो एवरीवन, हम लोग क्वेश्चन देखने वाले डबल टैक्सेशन का। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है इंट्रोडक्शन ऑफ डबल टैक्सेशन, तो वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, पहले वो वीडियो देखे आना, बाद में आपको समझेगा कि हम लोग क्या सॉल्व करने वाले। सो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो SY बैफ को पूछा जाता है चैप्टर, ओके, उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डबल टैक्सेशन। सो एज यू कैन सी हियर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मिस्टर ओम इज़ 30 ईयर्स अर्निंग इनकम ऑफ 40 लैक्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है, सो ये जो मिस्टर ओम है वो इंडिया के बाहर से इनकम कमा रहे हैं ₹40 लैक्स, और उसके ऊपर टैक्स भर रहे हैं 8 लाख। ठीक है, सो 8 लाख जो टैक्स भर रहे हैं, अगर आप लोग कैलकुलेशन करते हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सो यू कैन सी 8 लाख जो है, 8 लाख डिवाइड बाय 40 लैक्स, तो ये जो टैक्स भर रहे हैं दैट इज़ 20%। ठीक है, ये 20% टैक्स भर रहे हैं आउटसाइड इंडिया में जो इनकम कमा रहे हैं उसके ऊपर। ये कैलकुलेशन आगे आपके काम आएगा। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट, वॉज डिडक्टेड इन दैट कंट्री। इंडिया डज नॉट हैव एनी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद दैट कंट्री। इंडियन इनकम ऑफ मिस्टर ओम, ये मिस्टर ओम जो है उनका इंडिया का इनकम है 20 लैक्स। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल बाय हिम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। In the previous year, he deposited 1,50,000 in PPF मीन्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उन्होंने 1.5 लाख जमा किया था। तो ये 1.5 लाख का अगर आपने अच्छे से पढ़ा है पिछले सेमिस्टर में, तो 1.5 लाख का मिलता है आपको डिडक्शन। ठीक है, अंडर सेक्शन 80C। सो ये आपका क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे क्विकली एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन। ओके, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल, ओके, फॉर मिस्टर ओम। सो लेट्स सी पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़, ऐसे 2 कॉलम्स बनाए। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टेप्स देखा था, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स आर देयर। तो ये 6 स्टेप्स फॉलो करके हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ डबल टैक्सेशन। ठीक है, चलो सबसे पहले आएगा आपका पर्टिकुलर्स रुपीज़। इंडियन इनकम, इंडिया का इनकम कितना है 20 लैक्स, जो यहाँ पे हम लोग रीड कर चुके हैं। उसके बाद फॉरेन इनकम कितना है आपका 40 लैक्स, जो यहाँ पे हम लोगों ने रीड किया 40 लैक्स। दोनों को ऐड करना है, सो यू विल गेट ग्रॉस टोटल इनकम दैट इज 60 लैक्स। उसमें से लेस होगा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ओके, कौन सा डिडक्शन है यहाँ पे, डिपॉजिट इन PPF अंडर सेक्शन 80C। सो ये 1,50,000 माइनस होगा फ्रॉम 60 लैक्स। 1,50,000 माइनस हुआ तो आपका फर्स्ट पॉइंट जो आपको मिलता है दैट इज़ नेट टैक्सेबल इनकम। सो कितना आएगा नेट टैक्सेबल इनकम, सो दैट इज़ 58,50,000। ओके, माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 58,50,000। सो दिस इज स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 2, आपको ढूंढना है उसके ऊपर का इनकम टैक्स, कितना आएगा इनकम टैक्स। ओके, तो उसका कैलकुलेशन बाजू में लिखा हुआ है, और ये टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए टैक्स स्लैब के बारे में। ठीक है, जो स्लैब हम लोग प्रीवियस एक वीडियो है टैक्स रेट उसमें डिस्कस कर चुके हैं। सो ये टैक्स कैसे आया क्विकली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। वर्किंग नोट, इनकम टैक्स ऑन 58,50,000। सो बाइफर्केशन करना है, अप टू 2,50,000 इट इज़ 0%, सो नील आएगा। आगे का जो स्लैब है दैट इज़ 2,50,000 1 से लेके 5 लाख, मतलब उसमें अमाउंट कितना आता है 2,50,000। सो नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर 5%, मतलब 12,500। अगला स्लैब है 5,01,000 to 10 lakhs, मतलब उसमें अमाउंट आता है 5 लाख। तो अगले 5 लाख के ऊपर 20%, मतलब मतलब 1 लाख। और 10 लाख के आगे जो भी होगा, तो 10 लाख के आगे यहाँ पे कितना है बैलेंस 48,50,000, उसके ऊपर 30%। सो दैट टैक्स अमाउंट इज़ 14,55,000। तो इन तीनों को ऐड किया 12,500, 1 लाख एंड 14,55,000, तो आपको मिलेगा 15,67,500। ठीक है, और देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका इनकम है टैक्सेबल इनकम 58,50,000, मतलब 50 लाख के ऊपर है, तो इसको पे करना पड़ेगा सर चार्ज। तो ये भी हम लोग रीड कर चुके हैं टैक्स रेट नाम के चैप्टर में। तो यहाँ पे सरचार्ज आया, ये जो अमाउंट है टैक्स का उसके ऊपर 10%, टैक्स के ऊपर टैक्स भरना है एडिशनल, बिकॉज इसका इनकम ज़्यादा है। ओके, मोर देन 50 लैक्स, तो उसका 10% आया 1,56,750। दोनों को ऐड किया 17,24,250। उसमें ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दैट इज़ टैक्स अमाउंट का 4%।
68,970। इन दोनों को ऐड किया तो आपको मिलेगा इनकम टैक्स का अमाउंट 17,93,220। ओके, पूरा कैलकुलेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अभी यही अमाउंट देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे लिखा है 17,93,220। ठीक है, अगला थर्ड पॉइंट इज ART, दैट इज एवरेज रेट ऑफ टैक्स आपको ढूंढना है। कैसे मिलेगा? ग्रॉस टैक्स डिवाइड बाय नेट टैक्सेबल इनकम इंटू 100। तो ग्रॉस टैक्स आपको पता है 17,93,220 डिवाइड बाय नेट टैक्सेबल इनकम 58,50,000 इंटू 100। मतलब ये आंसर आपको मिलेगा परसेंटेज में 30.65%। ओके, सो दिस इज योर एवरेज रेट ऑफ टैक्स। सेकेंड पॉइंट इज आपको ढूंढना है फॉरेन टैक्स रेट। बाहर के कंट्री में कितना टैक्स लगा था हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी एक बार यहाँ पे सॉल्व है तो देख लेते हैं। 8 lakhs डिवाइड बाय 40 lakhs। ओके, जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में, 40 lakhs इज इनकम और उसके ऊपर 8 लाख टैक्स भरा। सो 8 lakhs डिवाइड बाय 40 lakhs इंटू 100, सो दैट इज़ 20% टैक्स आएगा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज एवरेज रेट ऑफ टैक्स और फॉरेन टैक्स रेट दोनों में से आता है विच एवर इज लेस। तो इन दोनों में से लेस आपको लेना है। दोनों में से लेस क्या आएगा? 20%। तो वो आपने सिलेक्ट किया। लास्ट पॉइंट इज लेस रिलीफ कितना मिलेगा। अभी ये टैक्स भरना था, अभी उसके ऊपर रिलीफ कितना मिलेगा? तो डबल जिसके ऊपर इनकम के ऊपर लगा है टैक्स, ये डबल टैक्स इनकम है 40 लाख। तो वो 40 लाख का जो दोनों में से लेस आपने चूज़ किया दैट इज़ 20%। तो 40 लाख का 20% मतलब कितना आएगा? 8 लाख। ठीक है, तो इतना टैक्स भरना पड़ता, लेकिन 8 लाख आपने क्या किया? रिलीफ मिला मतलब माइनस किया, तो आपका टैक्स बर्डन कम हो जाएगा। तो बैलेंस टैक्स पेएबल आफ्टर रिलीफ दैट इज़ 9,93,220। मतलब आपको इतना ही टैक्स भरना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन कॉल्ड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, सो ये कैलकुलेशन आप लोग इजीली देख सकते हो। नेट टैक्सेबल इनकम, इनकम टैक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, उसके बाद फॉरेन रेट, दोनों को कंपेयर किया विच एवर इज लेस, और जो डबल टैक्स इनकम था उसको मल्टीप्लाई किया पॉइंट नंबर 5 से और ऊपर वाले अमाउंट से माइनस किया। सो दिस इज़ योर बैलेंस पेएबल अमाउंट। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे भी डाउट है वीडियो पॉज करके एक बार फिर से देख लेना। जितना मुझे पॉसिबल हो सकता है उतना मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। ठीक है, और ये ऐसे वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। ठीक है, अगर आपको बेसिक पता नहीं है तो प्रीवियस वीडियो टैक्स रेट एंड डबल टैक्सेशन का इंट्रोडक्शन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। थैंक यू सो मच।